हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है, चाहे ट्रेडिंग हो, इन्वेस्टमेंट हो, वो अच्छी जा रही होगी और आप कुछ अच्छे पैसे कमा रहे होंगे गाइस। एंड वन मोर थिंग कि थैंक यू सो मच कि आप मेरे यूट्यूब चैनल की वीडियोस देख रहे हैं एंड प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस। तो चलिए अब बात करते हैं कि एक नया आईपीओ आने वाला है विनसॉल इंजीनियर्स लिमिटेड का। तो आईपीओ डिटेल्स देखते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 6 मई 2024 से लेकर 9 मई 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। प्राइस बैंड जो है वो 71 रुपीज़ से लेकर 75 रुपीज़ पर शेयर है गाइस। सो ये एक बुक बिल्ट इशू आईपीओ है गाइस। ये याद रहे, मतलब जैसे यहाँ पर 71 टू 75 रुपीज़ दिया गया है ना, तो इट मीन्स कि ये जब भी प्राइस रेंज बनती है ना, यहाँ पर ये रेंज बनी हुई है तो उसको बुक बिल्ट इशू आईपीओ कहा जा सकता है। और जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि सिर्फ 75 रुपीज़ लिखा होता एग्जांपल, तो ये एक फिक्स्ड प्राइस इशू आईपीओ कहलाता। लॉट साइज़ 1600 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज़ जो है वो 31,15,200 शेयर्स है। करीब 23 करोड़ 36 लाख रुपए कंपनी जुटाने वाली है इस टोटल इशू साइज से। एंड गाइस, सारे के सारे शेयर्स जो है वो फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से आएंगे। एक भी शेयर ओएफएस मतलब ऑफर फॉर सेल के ज़रिए नहीं आएगा गाइस। आप देख सकते हो 31,15,200 शेयर्स, 23 करोड़ 36 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी। और इशू टाइप जो मैंने आपको पहले बताया, बुक बिल्ट इशू आईपीओ। अब इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो 10 मई 2024 को है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड की जो डेट है वो 13 मई 2024 है। और क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट मतलब आपका अगर आईपीओ लगता है, इनकेस आप ये आईपीओ अप्लाई करते हो और आपका आईपीओ लग जाता है तो शेयर्स तो आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट होंगे। तो वो डेट जो है वो भी 13 मई 2024 है। लिस्टिंग डेट जो है वो 14 मई 2024 है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 9 मई 2024 है गाइस। अब शेयर होल्डिंग प्री इशू की बात करें तो 84,20,000 है। और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू की बात करें तो 1,15,35,200 है। सो बेसिकली गाइस, आप शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू में से शेयर होल्डिंग प्री इशू माइनस करेंगे तो आपको फ्रेश इश्यूज़ के नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे गाइस। और लिस्टिंग जो है वो एनएसई एसएमई पे होने वाला है। सो ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है गाइस, इस बात का ध्यान रहे। और मार्केट मेकर पोर्शन जो है वो 1,58,400 शेयर्स है। स्प्रेडेक्स सिक्योरिटीज़ के बिहाफ पर रखे गए हैं, जो कि ये पर्टिकुलर आईपीओ के लिए मार्केट मेकर पोर्शन बने हुए हैं। सो बेसिकली आप ऐसा समझ सकते हो कि एक तरह से मतलब मार्केटिंग करेंगे, लीड करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आईपीओ एप्लीकेशन मिल पाए और आईपीओ सक्सेसफुल हो पाए। अब रिजर्वेशन की बात करें तो क्यूआईबी शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट इशू है। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 35% ऑफ द नेट इशू है। एनआईआई एचएनआई शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 15% ऑफ द नेट इशू है गाइस। और सो बेसिकली यहाँ पर ये जो रिजर्वेशन दिया है वो टोटल इशू साइज़ जो है उसको 100% आप कंसिडर करिए और उसके हिसाब से ये 50, 35, 15% डिवीजन एक तरह से दिया गया है कि किसको इससे ज़्यादा या इससे कम तो नहीं मिलना चाहिए, इतना इसको इतना इसको, लाइकवाइज एक सॉर्ट ऑफ किया गया है गाइस। एंड रिटेल कैटेगरी में मिनिमम हो या मैक्सिमम हो एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 1600 शेयर्स आ जाएंगे, 1,20,000 रुपये आपको देने हैं। एचएनआई में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, 3200 शेयर्स आ जाएंगे, 2,40,000 रुपये आपको देने होंगे गाइस। सो यहाँ से आपको गाइस पता चल रहा होगा कि एसएमई आईपीओ में मतलब काफ़ी ज़्यादा अमाउंट देनी पड़ रही है आईपीओ अप्लाई करने के लिए ही सिर्फ। यस गाइस, तो बेसिकली मतलब आईपीओ एसएमई आईपीओ का जो सिस्टम है, फॉर्मेट है, वो कुछ इसी तरह का है गाइस। मतलब 1 लाख से तो ऊपर की रकम ही चाहिए, मतलब थोड़ा वेरी करता रहता है। मैं काफ़ी सारे हमारे मतलब मेरे एसएमई आईपीओ में सेम डिटेल बताता हूँ क्या, ताकि आपको एक तरह से छप जाए और अगर कोई नया व्यूअर है देख रहा है तो उसको एक आइडिया आ जाए, इनकेस अगर उसको पता नहीं है तो। सो बेसिकली 1 लाख से ऊपर की रकम ही चाहिए। कभी 1,05,000, 1,15,000, 1,17,000, 1,40,000 ऐसा वेरी करता रहता है, बट 1 लाख से तो ऊपर की रकम ही चाहिए गाइस। और दूसरी बात है कि यहाँ पर सीधा सीधा लॉट साइज़ में काम होता है। सो इन केस मतलब कि आपने ये आईपीओ में अप्लाई किया, आपका आईपीओ लग गया, एक लॉट आपके पास आ गया, मतलब ये 1600 शेयर्स का फॉर एन एग्जांपल, तो
आप जब को लिस्टिंग के बाद आपको ये स्टॉक अगर बेचना है तो आपको लॉट में ही बेचना पड़ेगा, मतलब सीधा सीधा सिंगल शेयर्स नहीं बेच सकते। जैसे वो मेन बोर्ड आईपीओ होता है, इसमें कैसा होता है कि एक एक लिस्टिंग के बाद हम एक एक शेयर बेच सकते हैं, एक एक शेयर मतलब अलग से खरीदने तो खरीद भी सकते हैं। यहाँ पर वो सिस्टम नहीं चलती है गाइज। और हाँ, ये एक बात है कि लॉट साइज़ जो है वो चेंज होने के चांसेस है। जैसे यहाँ पर 1600 शेयर्स का एक लॉट बताया गया है। सो लिस्टिंग के बाद चांसेस होते हैं कि ये 1600 शेयर्स का लॉट है वो चेंज हो जाए वक्त के साथ, ज़रूरी नहीं है बट येस चांसेस होते हैं। अब अगर कंपनी के प्रमोटर्स की बात करें तो मिस्टर रमेश जीवाभाई पिंडारिया, मिसेस अमरी रमेश पिंडारिया, मिस पिंडारिया कश्मीरा, मिस कशिश रमेश पिंडारिया एंड मिस्टर किशोर जीवाभाई पिंडारिया जो कि कंपनी के प्रमोटर्स है और इनकी शेयर होल्डिंग पर इशू 100% है। मतलब अभी सारा का सारा स्टेक उन्हीं के पास है, प्रमोटर्स के पास। और आफ्टर आईपीओ मतलब उनकी होल्डिंग जो होगी वो 72.99% होगी, जो कि शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू दिखाई गई है 72.99%। अब कंपनी के बिजनेस के बारे में अगर ब्रीफ आइडिया लें तो इनकॉर्पोरेटेड इन 2015 है। विंसोल इंजीनियर्स लिमिटेड इज अ company that provides integrated engineering, procurement, construction and commissioning services for balance of plant, मतलब BOP solutions for both solar and wind power generation firms. The company's core service for BOP solution includes foundation work, substation, civil and electrical work and right of way services. So basically ये कुछ कंपनी का मेन जो सॉल्यूशन सर्विसेज देती है उसके बारे में बताया गया है। और उसके बाद कंपनी कहाँ कहाँ मतलब सर्टिफाइड रजिस्टर्ड है ताकि आप उन कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करो, वो दिखा गया मतलब यहाँ पर लिखा गया है। और कंपनी के पास 200 इंजीनियर्स एंड टेक्नीशियंस की टीम है फॉर देयर एग्जीक्यूशन प्रोजेक्ट्स। और 31 दिसंबर 2023 के अकॉर्डिंग द वर्क फोर्स कंसिस्ट ऑफ ओवर 270 एम्प्लॉयज़ इंक्लूडिंग मोर देन 200 इंजीनियर्स एंड टेक्नीशियंस, जो हमने ऊपर पढ़ा। और ये जो बीच में दिखा गया है वो बेसिकली उसके फाइनेंशियल्स है कि क्या कमाया क्या नहीं, लेकिन उसको तो हम डिटेल में अब आगे नेक्स्ट जो है वो देखेंगे। तो बेसिकली टोटल 270 एम्प्लॉय है, उसमें से 200 इंजीनियर्स एंड टेक्नीशियंस है। सो गाइज, अब कंपनी के अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो यहाँ पर 31 मार्च 2021, 22, 23 और 31 दिसंबर 2023 के फाइनेंशियल्स दिए गए हैं। और ये सारे फिगर लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। और ये जो लेटेस्ट वाला है 31 दिसंबर 2023 वो हम नहीं देखेंगे क्योंकि वो फुल ईयर का नहीं है। तो मार्च 2021, 22 और 23 का जो फाइनेंशियल्स है वो हम देखेंगे कंपेयर करके। तो असेट जो है वो 31 मार्च 2021 में 18 करोड़ 16 लाख रुपए के आसपास थी, जो कि 31 मार्च 2023 में बढ़कर 28 करोड़ 56 लाख रुपए के आसपास हुई है। रेवेन्यू 22 करोड़ 24 लाख रुपए से बढ़कर 65 करोड़ 44 लाख रुपए के आसपास हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 49 लाख रुपए ही था सिर्फ, जो कि बढ़कर 5 करोड़ 18 लाख रुपए के आसपास हुई है। नेटवर्थ जो है वो 2 करोड़ 38 लाख रुपए से बढ़कर 8 करोड़ 73 लाख रुपए के आसपास हुई है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 2 करोड़ 36 लाख से बढ़कर 8 करोड़ 71 लाख रुपए के आसपास हुई है। टोटल बोरिंग जो है 8 करोड़ 14 लाख रुपए से बढ़कर 10 करोड़ 58 लाख रुपए के आसपास हुई है गाइस। और यहाँ पर आप नीचे पढ़ सकते हो अमाउंट इन लैक्स लिखा हुआ है, लेकिन मैंने आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताया हुआ है। सो बेसिकली ये सारे फिगर्स जो है वो इन लैक्स में है। सो आप मतलब 2 ज़ीरो के बाद पॉइंट लगाएंगे तो आपको वो वही अमाउंट मिल जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल, जो टोटल बोरोइंग में लास्ट वाली जो कॉलम है उसका जो 814.49 लिखा हुआ है। सो बेसिकली 814 में 2 ज़ीरो आप आगे जाएंगे तो 8.14 दैट विल चेंज इनटू द करोड़। तो मतलब 8 करोड़ 14 लाख रुपए के आसपास जो मैंने आपको बताया गाइस। अब कंपनी जो है वो 86 करोड़ रुपए के मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली है। और ROE जो है वो 22.33% है, ROC 11.71% है, डेट टू इक्विटी 0.55, RONW 44.35, PBV जो है वो 4.13 और पैट मार्जिन जो है वो 13.04 है। यहाँ पर EPS प्री IPO 6.15, पोस्ट IPO 7.83, PEX प्री IPO 12.19, पोस्ट IPO 9.58 है। और नोट अगर आप ये नीचे जो पढ़ रहे हो तो बेसिकली उन्होंने EPS प्री IPO और पोस्ट IPO कैसे मतलब कैलकुलेट किया गया है उसके बारे में बताया हुआ है गाइस। और एक बात बताऊँ मैं आपको कि जैसे ऊपर हमने देखी कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन तो वो करीब 86 करोड़ रुपए के आसपास ही थी। सो आपको लग रहा होगा बहुत छोटी कंपनी है, तो येस गाइस
ऑलमोस्ट सारी तो नहीं बोलूँगा, लेकिन 70 to 80% जो भी एसएमई कंपनीज होती है वो पहले तो सारी की सारी ही छोटी कंपनीज ही होती है, लेकिन उसमें भी मतलब 70 to 80% जो होती है कंपनी एसएमई स्पेशली, उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन ऐसे ही होता है। मतलब कभी 10 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़, 70, 80, मतलब नॉर्मली 70 to 80% समझो एसएमई कंपनीज 150 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन के अंदर अंदर निपट जाती है मोस्ट ऑफ द कंपनी। कुछ कंपनीज होती है जिनका मतलब 125, 200, 250, 300 ऐसे करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है, बहुत कम कंपनीज होती है। सो बेसिकली उसमें एकदम से आपको लगता होगा कि ये इतनी छोटी कंपनीज और ये क्या कर रहे हैं, तो बेसिकली ऐसा नहीं है। एक्सचेंज से भी मतलब उन्होंने जो भी मतलब मेन जो हेड है उन्होंने ही मतलब ये एक सालों पहले कुछ फॉर्मेट निकाला था कि जो भी छोटी एंटरप्राइजेस कंपनीज है ऐसे, उनको भी जब फंड रेज करना हो तो वो क्या करे, तो उनके लिए ये अलग से सिस्टम निकाला गया है कि भाई आप एसएमई आईपीओस के हिसाब से आप अपनी कंपनी लिस्टिंग करो, आप फंड रेज करो, आप कंपनी को आगे ग्रोथ में वो पैसे का यूज़ करो, और अगर अपने भविष्य में मतलब बढ़िया परफॉर्मेंस देती रही कंपनी तो उसको फिर मेन बोर्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई भी एसएमई कंपनीज अगर एक बारी मतलब कोई भी स्टॉक एसएमई के हिसाब से लिस्टिंग हुई तो वो हमेशा एसएमई ही रहता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती है तो उसको मेन बोर्ड में भी शिफ्ट कर दिया जाता है। सो दीज आर सम थिंग्स। और हाँ, रिस्क फैक्टर ज़रूर होता है क्योंकि बहुत छोटी कंपनी होती है, इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में बेसिकली ना कंटिन्यूस बिजनेस मिलना डिफ़िकल्ट हो जाता है। और दूसरी बात कि ऊपर से अगर लोन पे लोन बढ़ती जा रही है तो वो कर्ज़ा, ब्याज और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सारे चक्कर में बहुत सारी इफ़ेक्ट पहुंचती है गाइस। तो ये एक बेसिकली चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए मतलब आईपीओ में अप्लाई करने से पहले। हालांकि मैं कोई नेगेटिव पॉजिटिव ये कोई इमेज पोर्ट्रे नहीं कर रहा हूँ, एक जो रियल प्रैक्टिकल बात है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और दूसरी बात कि मतलब मैं आपको ये भी नहीं बता रहा हूँ कि आप कोई आईपीओ में अप्लाई करो ना करो, दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइज़र को आप पूछ कर करना। बट येस, मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू, अपना ओपिनियन गाइस शेयर करता हूँ आपके साथ। अब कंपनी के ऑब्जेक्ट ऑफ इशू देखेंगे, मतलब आईपीओ लाने के रीजंस, तो कि यहाँ पर 2 मेजर रीजंस दिए हैं, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स और दूसरा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो गाइज मतलब बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू और मनी। एंड गाइज आई विश ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है वो अच्छी जा रही होगी, आप स्टॉक मार्केट से कुछ अच्छे पैसे कमा रहे होंगे, एंड इन्वेस्टमेंट हो, ट्रेडिंग हो, आप कुछ अच्छे पैसे कमाएं। आई विश ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छी लगी ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।